विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 2 के विधानसभा अध्यक्ष के रूप में विशाल सिंह राणा को नियुक्त किया गया। करनी सेना भारत द्वारा विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 2 के अध्यक्ष के रूप में विशाल सिंह राणा को नियुक्त किया गया। आज कालिंदी गोल्ड स्थित निज निवास पर पदभार ग्रहण समारोह में करनी सेना भारत के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कुंवर धर्मेंद्र सिंह गौतम, ठाकुर जगदीश सिंह, नगर अध्यक्ष गौरव सिंह राजावत, करनी सेना भारत के कोषाध्यक्ष राजकुमार सिंह भदौरिया, जिला मीडिया प्रभारी अजय सिंह चौहान सहित सैकड़ों राजपूत सरदार उपस्थित हुए और राणा को अध्यक्ष बनने की खुशी में नियुक्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान राणा ने बताया कि 29 मई को होने वाली प्रताप परिक्रमा यात्रा जो बापट चौराहे से सुबह 9 बजे विजयनगर होते हुए छत्रसाल चौराहे पर संपन्न होगी, जिसमें मुख्य रूप से साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर उपस्थित रहेंगी और देश में बढ़ रहे लव जिहाद को लेकर राणा ने खुली चेतावनी दी। यात्रा में सभी सनातनियों को आमंत्रित करने की भी उन्होंने अपील की। आप सभी लोगों को बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और यहाँ पर जो आदरणीय भदौरिया जी ने बताया, हमारे भाई विशाल सिंह राणा जी को जो नियुक्ति प्रदान की जा रही है, तो उसमें निश्चित रूप से हमारी चर्चा चल रही थी कल से विधानसभा उपाध्यक्ष के लिए, लेकिन भदौरिया जी ने कहा कि बहुत एक्टिव हैं और समर्पित एक अच्छी टीम है, तो हम लोग विधानसभा अध्यक्ष के लिए इनका नाम दिया था और वही नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। इसके पहले मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो 29 मई को हमारी प्रताप पराक्रम यात्रा जो हमेशा की तरह आज लगभग 8 वर्षों से निकाल रहे हैं, महाराणा प्रताप जी वीरभद्र छत्रसाल जी के चरणों में समर्पित है। और यहाँ से हम लोग बापट चौराहे से वाहन रैली के रूप में जो विजयनगर चौराहा रेडिसन से होते हुए महाराणा प्रताप चौराहा मतलब छत्रसाल चौराहे पर जाके महाराणा प्रताप जी का एक फोटो लगा के माल्यार्पण हम दोनों को कर लेते हैं। तो उसमें आप सभी लोगों को सादर हम लोग आमंत्रित करते हैं, क्षेत्र के लोग अधिक से अधिक संख्या में आएँ। और ये पहली बार हो रहा है, मैं आप सबको बता रही हूँ, बड़ा गर्व महसूस कर रहा हूँ कि इस यात्रा में मुख्य अतिथि के रूप में हमारी बड़ी बहन प्रज्ञा ठाकुर जी सम्मिलित होंगी। और उनका एक निवेदन था जो शायद मैं पहली बार कह रहा हूँ आपको कि उनका ये बड़ी छत्राणी है और उन्होंने कहा कि हम सनातन को प्रमोट करते हैं और हमें चाहिए अगर हम एक ही उसमें रह जाएं, क्षत्रिय एक ही समाज में हम लोग सीमित रह जाएंगे तो कहीं ना कहीं हम लोग बट के रह जाएंगे। देखिए सर, सबसे पहले तो हम जो पहले भी जैसे कि बता चुके हैं, जो हमारे यहाँ पे अननेसेसरी जो फालतू के कल्चर आ चुके हैं उसको हम हटाना चाहेंगे। लोगों को अपने धर्म, अपने समाज, अपने परिवार, अपने माता पिता क्या होते हैं वो बताना चाहेंगे। जो भी समाज में कुरीतियाँ चल रही हैं उस कुरीतियों के खिलाफ में हम एक जो समाज के द्वारा, एक जो संगठन के द्वारा कुछ अच्छा कर सकते हैं उसका भरपूर प्रयास करेंगे, जिससे आज का यूथ, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, किसी प्रकार का गलत कदम, गलत मार्ग पे ना जा सके। अभी लेटेस्ट में देखा जा रहा है कि प्रदेश के अंदर लव जिहाद का मामला काफ़ी स्तर पे है और अभी लेटेस्ट के अंदर इंदौर में भी एक बड़ी घटना घटी है। क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से इन घटनाओं के ऊपर आप अंकुश लगाने में? इस घटनाओं का सिर्फ एक ही अंकुश लगाया जा सकता है कि हम जो अपने घर के माता और पिता, सबसे एक संदेश जाता है आप सब मीडिया और आप सब जो सोशल मीडिया कर्मी हैं, आप सबके द्वारा एक समाज को संदेश देना चाहूँगा कि देखिए, हम यहाँ खड़े होकर कुछ भी कहें, आप खड़े होकर मीडिया में या टीवी में कुछ भी कहें, लड़कियां हो या लड़के हों जो लव जिहाद का शिकार बन रही हैं लड़कियां आजकल, उनके लिए सिर्फ और सिर्फ उनके माता पिता ही उनके जिम्मेवार हैं। अगर वो अच्छा संस्कार दे, विदेशी कल्चर को भेजने के लिए पढ़ाने, ठीक है पढ़ाई लिखाई अच्छी बात है, लेकिन खुली छूट देना किसी चीज़ की वो बहुत गलत है। हमारे घर में अननेसेसरी व्यक्तियों का आना जाना गलत है। लड़कियों के लिए नाइट कल्चर बंद होना चाहिए, जैसा कि नाइट में क्लबों में आजकल चल रहा है। लड़के आजकल जो लव जिहाद का सबसे प्रमुख कारण यही है सर, लव जिहाद का मैटर यही बनता है कि किसी न किसी कारण से पब हो, कॉलेज हो, एक फ्रेंडशिप हो रही है, बहकाया जा रहा है। उसके लिए सर हमारा संगठन पूरी तरह से एक्टिव है। हम जहां भी इस प्रकार का केस देखेंगे, जहां भी इस प्रकार की वारदात देखेंगे, हम अपनी पूरी सशक्ति के साथ में उस चीज़ का विरोध करेंगे और यदि हो सका तो हम उस लव जिहादी को सजा भी दिलवाएंगे। सर, नशा के बारे में क्या कहेंगे? जी सर, नशा तो इस समय इंदौर में बढ़ चढ़ के बोल रहा है, जैसा कि कुछ समय से देखा जा रहा है। हमारे पुलिसकर्मी जो हैं, हमारे भाइयों का भी एक बहुत सारा एक एजेंसीज जो चल रही हैं, उनके द्वारा हमें सूचना मिलती है कि भाई नशे का एक कारोबार बहुत अलग लेवल पे चल रहा है। उसके लिए भी सर हम पूरी तरह से प्रयास करेंगे कि आज के युवा किसी प्रकार का मार्गदर्शन इस प्रकार का ना ले। हम पूरी तरह से प्रयास करेंगे कि आजकल के युवा किसी प्रकार नशा हो, किसी भी प्रकार का नशा हो, उसके पास ना जाएं। और यदि कोई अगर देख भी रहा है तो उस चीज़ का पूरा भरचक विरोध करें सर। और यदि हम ऐसा कहीं कुछ देख भी रहे हैं तो हम पूरे संगठन, पूरी शक्ति के साथ में पुरजोर विरोध करेंगे उस चीज़ का।
आज बड़े ही हर्ष का विषय है कि करणी सेना भारत के इंदौर इकाई द्वारा यहाँ पर विधानसभा 2 में हमारे भाई विशाल सिंह राणा को विधानसभा 2 के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है। साथ ही यहाँ पर अजय सिंह सेंगर जी को विधानसभा साबिर के अध्यक्ष पद में, और हमने आज यहाँ पर एक सनातन प्रकोष्ठ का भी गठन किया है, जिसमें हमारे आर्यन श्रीवास्तव को उसमें विधानसभा साबिर के उपाध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है। और ये कार्यक्रम एक शुरुआत है। ये इस प्रकार हम लोग जो 29 मई को जो कार्यक्रम होने वाला है प्रताप पराक्रम यात्रा, उसमें हमने सभी को आमंत्रित किया है। यहाँ पे विशाल सिंह राणा जी के नेतृत्व में एक मीटिंग रखी गई, जिसमें प्रताप पराक्रम यात्रा जो कि 29 तारीख को 10 बजे होने वाली है, उसमें हमारी आदरणीय दीदी प्रज्ञा ठाकुर जी सम्मिलित होंगी। तो उन्होंने इस यात्रा में सनातनी स्वरूप देने का उन्होंने ऐसा आदेश दिया हम लोगों को। तो मैं सभी लोगों का आमंत्रित करना चाहता हूँ आपके माध्यम से, इंदौर शहर के जितने भी हैं सनातनी भाई, हिंदुत्व भाई, राष्ट्रवादी विचारधारा के सभी लोग बापट चौराहे पर सुबह 9 बजे पधार कर इस यात्रा को सफल बनाएं। और जो आदरणीय दीदी प्रज्ञा ठाकुर हमारे साथ आ रही हैं इस यात्रा में सम्मिलित होने के लिए, वो निश्चित रूप से इंदौर शहर में आके गौरवान्वित महसूस करें आप सब लोगों के माध्यम से।